तो उसने सोफे पर अपने डैड राकेश जी को बैठे देखा। अपने पापा को सोफे पर बैठा हुआ देखकर पाकी पहले हैरान हुई, पर फिर दौड़ते हुए अपने पापा के पास आकर बोली, पापा, आपने तो मुझे सरप्राइज ही दे दिया। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज कॉलेज से आते ही आप मुझे घर पर मिलेंगे। पाकी की आवाज सुनते ही राकेश जी ने उसकी तरफ देखा। वो काफी देर से उसका ही वेट कर रहे थे, लेकिन उनका चेहरा एकदम सीरियस था। ये देखकर पाकी को भी थोड़ा सा अजीब लगा। वो अपने पापा को देखकर धीरे से बोली, क्या बात है पापा, आप थोड़ा परेशान लग रहे हैं, कुछ हुआ है क्या? राकेश जी ने उसकी तरफ देखा और प्यार से पाकी का हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में बैठाते हुए कहा, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही वेट कर रहा था गुल्लू बेटा, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुनते ही पाकी अपने पापा को देखने लगी। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ तो काला है। पाकी अपने पापा से कुछ पूछती उससे पहले ही राकेश जी ने उसे देखकर कहा, गुल्लू बेटा, वादा करो मैं आज तुमसे जो कहूंगा उसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगी। ये सुनते ही पाकी का दिमाग इस कदर हर जगह घूम रहा था। राकेश जी ने पाकी के चेहरे के एक्सप्रेशंस को बहुत ध्यान से देखा और फिर उसे देखकर प्यार से बोले, बेटा, मैं जो भी कहूंगा तुम्हारी भलाई के लिए ही कहूंगा। पाकी ने आंखें सिकोड़कर अपने डैड को देखा और कहा, पापा, मैं पूरी बात सुनने के बाद ही डिसाइड करूंगी कि मैं मना करूंगी या नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कोई बहुत बड़ा बम मेरे ऊपर फोड़ने वाले हो। राकेश जी मुंह लटकाते हुए बोले, बेटा, हमारा बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा है, ऊपर से तुम्हारी मॉम भी यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह हमारा बिजनेस संभल जाए। पाकी ने यह सुनकर अपनी आंखें जमीन पर इस कदर जमा ली मानो वो जमीन को खोदकर देखना चाहती थी कि क्या इसके अंदर कोई सोना चांदी है जिसे वो कंपनी में लगा सके। राकेश जी ने पाकी के चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहा, शेखावत फैमिली इंडिया की जानी मानी फैमिली में से एक है और वो चाहते हैं कि हम बिजनेस में उनके साथ पार्टनरशिप कर ले। ये सुनते ही पाकी ने एक चैन की सांस ली, क्योंकि फिलहाल के लिए उसके पापा की बातों का डायरेक्शन पाकी की तरफ नहीं था। उसने राकेश जी को देखकर कैजुअली कहा, तो दिक्कत क्या है पापा, अगर आपके सामने सोल्यूशन है तो उसे आजमाइए ना। आपको शेखावत फैमिली के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए। पाकी की बातें सुनकर राकेश जी ने एक गहरी सांस ली और फिर पाकी की आंखों में देखकर प्यार से बोले, प्रॉब्लम यह है कि वो अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, उन्हें तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। ये सुनने की देरी थी कि पाकी जोर से चिल्लाई, क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने सलमान खान की फोटो फाड़ कर फेंक सकती हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों सामने हो मेरे, खुद के लिए तो टाइम मिलता नहीं है आपको, और मुझे इस दुनिया में लाकर पटक दिया। नो पापा, मैं किसी से यूं ही शादी नहीं करने वाली। उसकी बातें सुनकर राकेश जी ने अपना सर पकड़ लिया और कहा, गुल्लू, तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, और वैसे भी वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बहुत लोग होंगे, तुम्हारी एक फैमिली होगी। पाकी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन पापा, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, आप समझते क्यों नहीं है? राकेश जी उदास होकर बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पाकी को उनका लटका हुआ मुंह देखकर बहुत बुरा लगा। आखिर वो उसके पापा थे और वो उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कभी भी पाकी को कोई कमी नहीं होने दी थी, यहाँ तक कि चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो, वो एक बार तो पाकी को कॉल करते ही थे। पाकी की माँ भी उसके लिए हमेशा पूछती रहती थी। पाकी ने राकेश जी को देखा और अनमने मन से बोली, ओके फाइन पापा, मुझे पता है आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच कर रखा होगा, और अगर मेरी वजह से कंपनी का फायदा हो रहा है तो मैं राजी हूँ। ये सुनते ही राकेश जी ने कसकर पाकी को गले लगाया और कहा, थैंक यू गुल्लू, वो कल ही मिलने आ रहे हैं तुमसे। एक पल के लिए पाकी का मन हुआ कि वो मना कर दे, लेकिन फिर अपने पापा को खुश देखकर वो भी मुस्कुरा दी। राकेश जी से मिलने के बाद पाकी अपने कमरे में आई और जसलीन को कॉल करके सब कुछ बता दिया। सुबह होते ही वो कॉलेज चली गई। कॉलेज के गेट से अंदर आते ही पाकी खुद से बुदबुदाई, भगवान जी, आज किसी को भी दिखा देना, लेकिन आज उस जानवर जैसे दिखने वाले प्रोफेसर को नहीं दिखाना। आज मुझे उनकी डांट सुनने का मूड नहीं है। अपने बैग को कसकर पकड़ते हुए वो फटाफट क्लास की तरफ जा रही थी। निगाहें हर कोने में ये देखने के लिए घूम रही थी कि कहीं आर्यन सर दिखाई न दे जाएं। लेकिन किस्मत को तो शरारत करनी ही थी। एक मोड़ पर आते ही पाखी किसी से इतना जोर से टकराई कि उसके हाथ के कागज हवा में उड़ने लगे। मूवी की तरह समा स्लो मोशन हो गया। कागज तितलियों की तरह चारों तरफ बिखर रहे थे और उसी बीच पाखी का संतुलन बिगड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि मजबूत बाहों ने उसे थाम लिया। एक पल को जैसे समय थम गया। पाखी की सांसें तेज चलने लगी
और आर्यन की आंखों में वही चुभती हुई चिंगारी साफ नजर आने लगी। उनके बीच बस कुछ इंच का फासला था। आर्यन की उंगलियों की पकड़ उसकी कमर पर कस गई और पाखी का हाथ अनजाने में ही उसके सीने पर टिक गया। दिल की धड़कनों की आवाज मानो पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। दोनों की निगाहें टकराई और कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ थम गया। लेकिन तभी आर्यन को होश आया। उसने झटके से पाखी को छोड़ दिया। आ! पाखी नीचे फर्श पर गिर गई और अपने सर को सहलाने लगी। इतनी मजबूत दीवार किसकी है यार? वो चिढ़कर बोली। धीरे धीरे उसने नजरें हटाई और एक बार फिर अपना चेहरा घुमा लिया। ये अंबुजा सीमेंट से निकला जानवर है। पाखी खुद से बुदबुदाई और पीछे खिसकने लगी। तभी आर्यन की सख्त आवाज गूंजी। मिस पाखी, क्या बड़बड़ा रही हैं आप? पाखी ने घबराकर झूठी मुस्कान दी। वो कुछ नहीं सर, बस जमीन को दोष दे रही थी। लेकिन आर्यन की नजर उस पर से हटी नहीं रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ाकर झुककर फर्श पर बिखरे हुए पेपर्स उठाने लगा और अनजाने में ही पाखी के हाथ से टकरा गया। पाखी ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और हड़बड़ाते हुए बोली, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आज मुझे सबसे अच्छे टीचर की शक्ल दिख गई तो आज मेरा पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आर्यन सर ने उसे देखा और कहा, मेरे लिए इतना अच्छा तो आप मरते वक्त भी नहीं सोच सकती मिस पाखी। ये सुनते ही पाखी के मुंह से तुरंत निकला, राइट। फिर बात को संभालते हुए वो बोली, नो, और मरते वक्त मैं आपके बारे में क्यों ही सोचूंगी। ये कहते हुए पाखी ने मन में कहा, मैं तो अपने सिद्धार्थ के बारे में सोचूंगी कि वो आए और मुझे अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले जाए। हाय। आर्यन सर पाखी को देखकर बोले, मिस पाखी। आज भी फिर से पाखी को आर्यन की डांट पड़ी और जसलीन के साथ वो वापस घर चली गई। पाखी तो आज घर की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसे आज जंग के मैदान में उतरना ही था। उसने मन ही मन ठान लिया था, आज तो उस लड़के की चटनी बनाऊंगी और तब तक पीसूंगी जब तक वो मिक्सी में पिस न जाए। थकी हारी पाखी घर पहुंची और धप से सोफे पर गिर गई। तभी उसके पापा की आवाज आई, गुल्लू। पाखी ने उनींदी आंखें खोली और पापा को देखा। उसकी नजर टेबल पर पड़ी तो वहां तरह तरह का नाश्ता सजा था। वाह, लड़के देखने की तैयारी ऐसी हो रही है जैसे घर में बारात आ रही है। वो दिल ही दिल में उस अनदेखे इंसान को गालियां दे रही थी और मन ही मन रो भी रही थी। क्या सोचा था मैंने, पाखी ने खुद से कहा, कि मैं सिद्धार्थ से शादी करूंगी, अगले दिन हनीमून मनाऊंगी। लेकिन यहाँ तो हनीमून क्या, मन ही टूटकर सर पर गिर गया। सब पापा ने बर्बाद कर दिया। पाखी का उतरा हुआ चेहरा देखकर राकेश जी का दिल पसीज गया। सब मेरे कारण हो रहा है। अगर बिजनेस में दिक्कत ना आती तो तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। पाखी ने पापा को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं डैड, अगर वो इंसान मुझे ठीक ठाक लगा तो मैं भी शादी के लिए सोचूंगी। राकेश जी की आंखें चमक उठी। ठीक ठाक? बेटा वो ठीक ठाक नहीं, बहुत सुंदर लड़का है, हीरा है हीरा। पाखी ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम होते होते उसका गुस्सा सर चढ़कर बोल रहा था। वो कमरे में चक्कर काटते हुए बड़बड़ा रही थी, देखती हूँ आज वो हीरा कैसा हीरा है, पहले ही मुलाकात में उसकी चमक उड़ा कर रख दूंगी। तभी उसके पापा की आवाज आई, बेटा बाहर आओ, सब वेट कर रहे हैं। पाखी ने मुंह बनाया, ड्रेस को ठीक किया और बाहर आई। लेकिन जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची उसकी आंखें फैल गई, दिल की धड़कनें थम गई और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिरने लगी। तभी वहां खड़े शख्स ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया और वो कोई और नहीं बल्कि उसके मैथ्स के टीचर प्रोफेसर आर्यन थे। क्या सच में होने वाली है पाखी की शादी आर्यन के साथ? लेकिन ये कैसे पॉसिबल है और आर्यन पाखी के साथ शादी करने के लिए कैसे मान गया? क्या इस शादी के पीछे छिपा हुआ है कोई बहुत बड़ा राज? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग